23 जून 2025 मध्य पूर्व फिर बारूद की गंध से भर गया है। ईरान ने कतर के अल उदीद एयरबेस, जो अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य ठिकाना है, पर मिसाइल हमला किया है। यह पहली बार है जब ईरान ने मौजूदा तनाव के बीच सीधे अमेरिकी सेना को निशाना बनाया है। ईरान ने इस हमले को विजय का वादा नाम दिया, दावा किया कि यह अमेरिका के हवाई हमलों का जवाब है। अमेरिका इसे अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन बता रहा है। कतर के एयर डिफेंस ने मिसाइलों को नाकाम कर दिया। कोई जानमाल का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन राजनीतिक नुकसान गहरा है। यह हमला सिर्फ दो देशों का टकराव नहीं, बल्कि पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर सवाल है। अब दुनिया की नजरें वॉशिंगटन और तेहरान पर हैं। हर बयान, हर फैसला आने वाले दिनों की दिशा तय करेगा। इतिहास गवाह है, एक गलत कदम पूरे क्षेत्र को युद्ध में झोंक सकता है। संयम की अपील हो रही है, लेकिन तनाव बढ़ रहा है। आज की घटनाओं की जड़ें गहरी हैं। जनवरी 2020 में अमेरिका ने ईरान के जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या की, जिससे दोनों देशों के बीच छाया युद्ध और गहरा गया। सुलेमानी की मौत के बाद ईरान ने इराक में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागीं, लेकिन अब पहली बार उसने सीधे अमेरिकी सेना को निशाना बनाया है। इजराइल और ईरान के बीच भी छद्म युद्ध तेज हुआ है। इजराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए। जवाब में ईरान ने अपने प्रॉक्सी समूहों से हमला कराया। अल उदीद पर हमला इसी बढ़ते तनाव की कड़ी है। ईरान ने इसे अपनी सैन्य क्षमता और धार्मिक संकल्प का प्रदर्शन बताया। ये लड़ाई अब सिर्फ राजनीतिक या सैन्य नहीं, वैचारिक और धार्मिक भी बन गई है, जो संघर्ष को और लंबा खींच सकती है। ईरान का परमाणु कार्यक्रम इस पूरे विवाद का केंद्र है। अमेरिका और इजराइल को डर है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। कासिम सुलेमानी की हत्या से लेकर आज तक हर घटना ने आग में घी डाला है। अब सवाल है, क्या इस आग को बुझाया जा सकता है? यह टकराव अब सिर्फ ईरान अमेरिका तक सीमित नहीं, बल्कि वैश्विक शक्तियों की शतरंज बन गया है। रूस खुलकर ईरान के साथ है। मास्को में उच्च स्तरीय मुलाकातें हो चुकी हैं। रूस इसे अमेरिका के प्रभुत्व को चुनौती देने का मौका मानता है। चीन की प्रतिक्रिया संतुलित है। वह तेल आपूर्ति और वैश्विक अर्थव्यवस्था को बचाना चाहता है, इसलिए दोनों पक्षों से संयम की अपील कर रहा है। चीन और ईरान के बीच गहरे आर्थिक संबंध हैं, लेकिन चीन खुलकर किसी एक पक्ष के साथ नहीं जाना चाहता। इजरायल ईरान को अपने अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा मानता है और अमेरिका से कड़े कदमों की मांग कर रहा है। इजरायल की आक्रामक नीति इस संघर्ष को और भड़का सकती है। अगर उसने बड़ा हमला किया तो ईरान भी जवाब देगा। अब यह संकट वैश्विक ताकतों के फैसलों पर टिका है। क्या यह सीमित रहेगा या पूर्ण युद्ध में बदलेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है। मध्य पूर्व में तनाव बढ़ते ही तेल की कीमतें उछल गईं। ब्रेंट क्रूड $78 पार कर गया। सबसे बड़ा डर है होर्मुज जलडमरु मध्य को लेकर। दुनिया का 20% तेल यहीं से गुजरता है। अगर ईरान ने इसे बंद किया तो वैश्विक आपूर्ति संकट खड़ा हो जाएगा। भारत जैसे देशों पर इसका सीधा असर पड़ेगा। तेल महंगा, महंगाई और आर्थिक झटका। निवेशक डरे हुए हैं, शेयर बाजारों में गिरावट है। यह हमला आर्थिक स्थिरता पर भी वार है। खाड़ी के अमीर देश, खासकर सऊदी अरब और यूएई, दुविधा में हैं। अमेरिका के सहयोगी हैं, लेकिन ईरान से टकराव नहीं चाहते। वे पर्दे के पीछे तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं, खुलकर किसी पक्ष में नहीं आ रहे। उनका अगला कदम क्षेत्र के भविष्य के लिए निर्णायक होगा। क्या वे तटस्थ रह पाएंगे या किसी एक पक्ष को चुनना पड़ेगा? अल उदीद पर ईरान का हमला मध्य पूर्व को खतरनाक मोड़ पर ले आया है। क्या यह पूर्ण युद्ध की शुरुआत है? दोनों पक्ष युद्ध नहीं चाहते, लेकिन कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं। एक छोटी सी चूक हालात बिगाड़ सकती है। ईरान समर्थित प्रॉक्सी समूह हिजबुल्लाह, हूती भी सक्रिय हो सकते हैं, जिससे संघर्ष पूरे क्षेत्र में फैल सकता है। अगर ऐसा हुआ तो यह युद्ध सिर्फ ईरान अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा। लेबनान, यमन, इजराइल, सऊदी अरब सब चपेट में आ सकते हैं। सबसे अच्छी संभावना है कि कूटनीति काम करे। चीन, यूरोप दबाव डालें, कोई डील हो जाए। दूसरी संभावना, सीमित टकराव चलता रहे, लेकिन पूर्ण युद्ध न हो। तीसरी, सबसे खतरनाक, यह टकराव पूर्ण युद्ध में बदल जाए। आज दुनिया एक चौराहे पर है, शांति या विनाश। सबकी निगाहें वॉशिंगटन और तेहरान पर हैं। उम्मीद है सही रास्ता चुना जाएगा।